आज़ाद कश्मीर में लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे हैं और ये दावे किए जा रहे हैं कि वो अपने हुकूक हासिल करके रहेंगे। और उसके खिलाफ जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसे दबाने की कोशिश की। बाद रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 20 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और बहुत तेज़ी से ये प्रोटेस्ट इंटरनेशनल आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल भी हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान की ब्रैडफर्ड में पाकिस्तान की जो कॉन्सुलेट है उसके सामने भी जो कश्मीरी जो बरतानिया में रहते हैं वो लोग आके प्रोटेस्ट किए हैं। और 30 MPs जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के, उन्होंने भी एक लेटर फॉरेन ऑफिस को लिखा कि ये जो एंटी ह्यूमन राइट्स जो पॉलिसीज है पाकिस्तान की सरकार की, उसके बारे में कुछ किया जाए। तो आपने क्या समझा हुआ था कि आप अब उन्हीं कश्मीरियों को जिनको कल तक शाहरग अपनी कहते थे और आज उन्होंने अपना हक मांगना शुरू कर दिया है, तो आप उनके साथ बदमाशी करेंगे? ये आपकी बदमाशी चलने वाली नहीं है और जाहिर बात है इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आप ज़बरदस्ती जो है वो कश्मीरियों का इस्तेमाल करके ISI अपनी यहाँ बरतानिया में बदमाशी चलाती है, बरतानिया के मेंबर पार्लियामेंट्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है। देखें, हमारे दोस्त हैं इंडिया के अंदर, उनको तो सूट करता है ये चीज़। अब कश्मीरियों को बरतानिया में बैठे हुए ये सब कुछ क्यों सूट करता है? उनको क्यों चाहिए सारा कुछ ये? तो दोस्तों, POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी अत्याचारों की सारी हदें पार करने के साथ ही एक ऐसी बात का भी पता चल रहा है जिसका कि पाकिस्तान दशकों से भारत के खिलाफ कश्मीर के ऊपर प्रोपेगेंडा फैलाने में इस्तेमाल करता आया है। और यही वजह है कि भारतीय कश्मीर में थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती है तो उसका शोर विदेशों में खूब मचता है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा पाले गए वो कश्मीरी स्पेशली POK से जो कि विदेशों में रहते हैं, जिनको बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से प्रमोट और संरक्षण दिया गया, जिसके बदले में पाकिस्तान के कहने पे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पर वही कश्मीरी भारत के खिलाफ आवाज़ें उठाते थे। लेकिन अभी क्योंकि खुद POK में ही पाकिस्तान ने कश्मीरियों पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी, जिसके बाद पाकिस्तान के ही द्वारा पाले गए विदेशों में रह रहे कश्मीरियों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ ही आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, जो कि इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान ने POK में वहाँ रह रहे कश्मीरियों पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें और उसके लिए इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उससे दबाएँ। थैंक यू। अजीज़ान, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ कश्मीर में हो रहा है हम सबको पता है, और उसके ऊपर अगर UK की पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई जाए तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को आग लग जाती है। आज आपका भाई आदिल राजा UK की पार्लियामेंट के अंदर इनवाइटेड है एक क्लोज डोर इवेंट के ऊपर। वहां पे जाके मैं गवाही पेश करूंगा पाकिस्तान के जर्नैलों की फस्तायत की। तो फिर चलते हैं UK की पार्लियामेंट में वेस्टमिनिस्टर की तरफ। जी तो अजीज़ान मन, आज यहाँ पे हम आए हुए थे वेस्टमिनिस्टर के अंदर। आपने जिस तरह विजुअल्स देखे, काफ़ी देर मैं यहाँ पे बैठा रहा हूँ। कश्मीर को लेके यहाँ पे इस वक्त डिस्कशन चल रही है और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक इंतहाई बेहुदा किस्म की जो है हरकत की है। उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट्स को बराह रास्त झूठा करार देने की कोशिश की है। बरतानिया के उन मेंबर पार्लियामेंट्स को जिनको ISI के ज़रिए इन्फ्लुएंस किया जाता है, जिनको ISI के ज़रिए जो है वो दबाया या उनको किसी एक मकसद के तहत जो है वो पाकिस्तान की लॉबिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आज कश्मीरियों के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। और आज उन्हीं कश्मीरियों के हक के अंदर वो जब बोले हैं तो पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, इन्होंने ये बेहुदा किस्म की स्टेटमेंट जो है वो इशू की है। और ये इतनी बेहुदा स्टेटमेंट है, उसके अलावा कमेटी रूम के अंदर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में जो ट्रॉल फैक्ट्रीज अस्करांडू ब्रिगेड चला रहा है AI का इस्तेमाल करके, और ISPR और ISI की जानिब से जो ट्रॉल फैक्ट्री और AI बॉट्स चलाए जा रहे हैं और जनरेटिव AI का इस्तेमाल करके मेरे फैमिली के बारे में, मेरी वाइफ के बारे में मिसाल के तौर के ऊपर वहाँ पे बातचीत हुई, जो गंदे इमेजेस बना के फैलाए जाते हैं और ट्रोलिंग की जाती है, उनको यहाँ पे अब लेजिस्लेशन बनाई जा रही है, आइडेंटिफाई किया जाएगा
और उसके बाद जहां पे उनकी सोर्स को पकड़ी जाएगी, चाहे वीपीएन उन्होंने लगाए हुए हो, तो उसके बाद उनका सद्देबाब किया जाएगा। उनकी बरतानिया में वर्किंग ग्रुप यहां पे एंट्री बैन करेगा, उनके वीजे बैन करेगा। आइंदा कुछ दिनों में आपको समझ आएगी यहां पे जो कश्मीर के सिर्फ एमपी नहीं है, जहां भी कश्मीरी वोटर है, चाहे वो गोरे एमपी हैं, चाहे वो ब्रैडफोर्ड है, बर्मिंघम है, लंदन है, वो सब के सब तपे हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट की बदमाशी के ऊपर। और वो कह रहे हैं कि अब बस बहुत हो गई, अगर ये इनको बड़ा शौक है इस तरह की हरकतें करने का, तो फिर इनको उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ेंगे। और बहुत तेजी से ये प्रोटेस्ट इंटरनेशनल आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल भी हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान की ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तान की जो कॉन्सुलेट है उसके सामने भी जो कश्मीरी जो बरतानिया में रहते हैं वो लोग आके प्रोटेस्ट किए हैं। और 30 एमपीज जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हैं उन्होंने भी एक लेटर फॉरेन ऑफिस को लिखा कि ये जो एंटी ह्यूमन राइट्स जो पॉलिसीज है पाकिस्तान की सरकार की, उसके बारे में कुछ किया जाए। चंद महीने यानी अक्टूबर में आपको याद है कि बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे यहाँ पर, जो इलाका आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, तो वहाँ पे वो सब्सिडीज़ मांग रहे हैं, फूड की कीमतों में सब्सिडीज़ मांग रहे हैं, एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत अपेरेंटली बहुत महंगी है, हालांकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वहीं से जनरेट होती है। बेसिकली डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, गरीबी के, जॉब्स के, दे फील के उनका जो खित्ता है वो निगलेक्टेड है। और देखिए ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम रहा है कि बलूचिस्तान में भी ये फीलिंग है कि बलोच आर बीइंग नेग्लेक्टेड, सिंध में भी कुछ हद तक है, और कराची में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं दे फील के दे आर नेग्लेक्टेड बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। और केपीके में तो है ही, वहाँ पे जो टीटीपी की जो इंसर्जेंसी चल रही है कई सालों से, वो आज़ाद बनना चाहते हैं, अलग इस्लामिक कैलिफेट वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। सो वी विल सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दैट सिचुएशन। और उससे हटकर अब यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में भी ये प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं। तो जो एजेके की जो असेंबली है उसके 53 सीट्स हैं, तो वो जो 53 सीट्स हैं उसमें 8 आर रिजर्व सीट्स, 5 औरतों के लिए, एक एक्चुअली मुल्लाओं के लिए भी एक सीट है, एक टेक्नोक्रेट के लिए है, और एक ओवरसीज कश्मीरी जो इंटरनेशनल, आई गेस पाकिस्तान एक्सेप्ट्स डुअल सिटीजनशिप। तो वो जो कश्मीरी ब्रैडफोर्ड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे कैन गेट ए सीट इन द पार्लियामेंट अगर वो चाहे तो। एजेके के 45 लाख लोग रहते हैं एजेके में, जिसमें से 10% आर रेफ्यूजीज फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अब जो सीटें हैं, जो 45 सीटें हैं जो नॉन रिजर्व, जिसमें से 12 सीटें इनके लिए, अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से दें तो क्योंकि वो 10% है, उनके पास 4.5 सीटें होनी चाहिए। बट ये 12 सीटें जो दी हैं उनको ऐसा लगता है जैसा कि 26 या 27% तक उनको हिस्सा मिल गया, यानी बहुत ही ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं जो 10% लोग हैं उनके पास 26% पावर है, यानी 2.5 गुना ज्यादा है। यानी जो कश्मीरी हैं, आज़ाद कश्मीर में रहने वाले, उनका 1 वोट है, और अगर आप रेफ्यूजी हैं इंडिया से तो आपको 2.5 वोट मिल रहा है, 2.5 टाइम्स मोर। ये है जिसके खिलाफ JAC इस प्रोटेस्ट, ये सबसे बड़ा मुद्दा है।